प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे टेस्टिस के एलएस और टीएस सेक्शन के बारे में, जिसमें हमने पूरा टेस्टिस का जो है पूरा डिटेल स्टडी किया। इसमें और एक चीज़ जानने वाली बात है कि इस तरीके से आप लोग ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख रहे हैं, इसके ये परिधि की ओर जो सेल्स पाए जा रहे हैं, ये स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, ये जर्म सेल होते हैं या फिर जर्मिनेटिव सेल जिसको बोला जाता है। प्यूबर्टी एज के पहले इन्हीं जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता रहता है, लेकिन जैसे ही उनमें प्यूबर्टी एज मेल में आता है, तब उसके बाद उनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न के साथ साथ उनमें अब क्या होना है, गैमिट का फॉर्मेशन भी होना है। तो गैमिट फॉर्मेशन के लिए उसमें क्या होना है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीज़न क्या है वो स्टार्ट हो जाता है। और तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि इन्हीं जर्म सेल में क्या होता है, पहले तो क्या चलते रहता है, समसूत्री विभाजन चलता है। समसूत्री विभाजन के बाद उसमें गैमिट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उसमें हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन होता है, और हैप्लॉइड जो गैमिट होता है उसको मेल में क्या बोला जाता है, स्पर्म। तो इन्हीं जो जर्म सेल होते हैं, इन्हीं जर्म सेल से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही स्पर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये जो जर्म सेल है, यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म जो है ये सर्टोली सेल में क्या है, धंस जाते हैं, अपना सर को जो है वो घुसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्या है, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए पोषण चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टोली सेल का फंक्शन यही होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसका जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं आप सेकेंडरी सेक्स जो ऑर्गन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस है वास डिफरेंशिया है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और पेनिस। तो चलिए इन अंगों, ये जो अंग हैं कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर में है, रेड कलर वाला जो हिस्सा होता है ये टेस्टिस कहलाता है। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, रेड वाला हिस्सा क्या है, ओवल शेप में जो है वो टेस्टिस है। ब्लैक कलर में जो यहाँ पर दर्शाया हुआ है ये है एपिडाइडेमिस, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ये फर्स्ट वाला जो हम लोग देखे थे एपिडाइडेमिस कहलाता है। एपिडाइडेमिस जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, यानी कि हेड, नेक और टेल, इस तरीके से बोल सकते होती है। ऊपरी हिस्सा इसको भी देखेंगे हम लोग डिटेल में किस तरीके से है। तो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, इस तरीके से इसको जानिए कौन सा, एपिडाइडेमिस। इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही लंबा दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है वास डिफरेंस, ठीक है। क्या है, वास डिफरेंस या फिर वास डिफरेंशिया। ये एक नलिका के समान 6 मीटर लंबी एक नली होती है, ठीक है। अगला दिया हुआ है, अब ये जो वास डिफरेंस होता है ये जाकर खुलता है एक स्वेलिंग के समान, एक क्या बोलना चाहिए, एक फूले हुए भाग में। इस फूले हुए भाग को या फिर एक स्मॉल स्वेलिंग होता है, इसको बोला जाता है एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला में जाकर ये ओपन होता है, और या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि जो वास डिफरेंस होता है ये जाकर खुलता है सेमिनल वेसाइकल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर की आकृति है ये कहलाती है सेमिनल वेसाइकल। तो फर्स्ट में टेस्टिस आ गया, दूसरा में एपिडाइडेमिस, तीसरा में क्या आ गया, वास डिफरेंशिया, और फोर्थ में आ गया सेमिनल वेसाइकल। इन सबको हम लोग को अभी पढ़ना है। उसके बाद जो सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये खुलता है जो इजाकुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है। इजाकुलेटरी डक्ट में ये खुलता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से मतलब होते हुए इस तरीके से ये जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है इसमें ये ओपन होता है। यानी कि जैसे कि देखिए टेस्टिस में अब क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म अब यहाँ से जैसे ही निर्मित हो जाएगा तो कहाँ जाता है, ये एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस से ये वास डिफरेंस से होते होते ये कहाँ जाएगा, सेमिनल वेसाइकल में। यहाँ पर आ गया सेमिनल वेसाइकल में क्या आ गया, स्पर्म आ गए। स्पर्म जो है अब ये सेमिनल वेसाइकल के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये भेज देते हैं जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, ये है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इस तरीके से देख सकते हो आप, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसी ट्रैक्ट में आ जाते हैं, और फिर इसी ट्रैक्ट के द्वारा क्या है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ग्लैंड पेनिस, ठीक है। ये दोनों एक ही है, ग्लैंड पेनिस।
ग्लैंड पेनिस के माध्यम से ये और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा क्या है ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, या फिर फीमेल जो वजाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये उनके पार्ट के बारे में है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एपिडायडिमिस एक एक करके सबका स्ट्रक्चर। फिर से हम लोग आ जाते हैं एलएस ऑफ टेस्टिस में। ठीक है, क्योंकि यहीं से इसका जो उत्पत्ति होता है ना। अभी हम लोग को देखना है मेनली एपिडायडिमिस, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे कि देखिए, ये जो अंदर में नलिकाएं पाई जा रही हैं, ये नलिकाएं क्या कहलाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो नलिकाएं हैं ये निकल कर बाहर की ओर जाती हैं और एक क्या है, जाल नुमा आकृति बनाती हैं। ठीक है, इन सभी ट्यूब्यूल से जब ये नलिकाएं बाहर निकलती हैं तो इन नलिकाओं का एक क्या है, जाल बनता है। वो नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है? रेटेटेस्टिस या फिर वृषण जाल। ठीक है, रेटेटेस्टिस। वृषण से निकले हुए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उन सभी नलिकाओं का क्या होता है? ये जाल होता है। फिर ये जाल जो है मतलब बाहर की ओर, इस तरीके से सभी नलिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वास इफ्रेंशिया और वास डिफरेंशिया। वास इफ्रेंशिया का जो विकास है वो होता है रेटेटेस्टिस से। तो रेटेटेस्टिस से इस तरीके से सभी नलिकाएं बाहर निकलती हैं, और तो यहाँ पर जो नलिकाएं होती हैं इन नलिकाओं को बोला जाता है वास इफ्रेंशिया। ठीक है, वास इफ्रेंशिया जो ये नलिकाएं होती हैं फिर एक सघन और मोटी नलिकाओं में क्या है, मतलब बढ़ जाती हैं इस तरीके से। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, इतना वाला भाग क्या कहलाएगा? वास इफ्रेंशिया। उसके बाद जो होता है ये कहलाता है, यहाँ से लेकर ये वाला भाग तक कहलाता है एपिडायडिमिस पूरा। ठीक है, तो एपिडायडिमिस जो होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। हेड है, नेक है और टेल है। तो इसके हेड वाले भाग को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कुंडलित अवस्था में रहते हैं, इस भाग को बोला जाता है कैपुट एपिडायडिमिस। क्या है? कैपुट एपिडायडिमिस। बीच वाला भाग कहलाता है कॉर्पस एपिडायडिमिस, और नीचे टेल वाला जो रीजन रहता है वो कहलाता है कॉर्डा एपिडायडिमिस। जो एपिडायडिमिस होता है ये वास इफ्रेंशिया से स्टार्ट होता है और वास डिफरेंशिया में क्या होता है? ओपन होता है। ये रेड वाला भाग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? वास डिफरेंशिया। तो ये एपिडायडिमिस क्या कर रहा है? वास इफ्रेंशिया से स्टार्ट हो रहा है और वास डिफरेंशिया पे ख़त्म हो रहा है या फिर ओपन हो रहा है, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एपिडायडिमिस का फंक्शन क्या होता है। एपिडायडिमिस जो होता है ये स्पर्म का क्या करता है? संग्रहण करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है, जो स्पर्म यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने हैं वो स्पर्म आकर एपिडायडिमिस में रुकते हैं। तो कितने टाइम के लिए रुकते हैं? 18 से 24 घंटे के लिए। ठीक है, 18 से 24 घंटे के लिए वो एपिडायडिमिस में रुकते हैं। कौन? स्पर्म। यहाँ पर संग्रहण तो होता ही है, साथ ही साथ उनका जो क्या है, मैच्योरेशन भी होता है, परिपक्वन भी होता है। ठीक है, परिपक्वन की क्रिया भी यहाँ एपिडायडिमिस में होती है। और एपिडायडिमिस की जो लंबाई होती है ये कितनी है? 6 मीटर लंबी होती है। कितनी? 6 मीटर लंबी होती है, इस तरीके से ये। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो एपिडायडिमिस है ये कहाँ ओपन होता है? वास इफ्रेंशिया में। तो वास एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो भी क्या बोलना चाहिए? स्पर्म का संग्रहण, स्टोरेज। ठीक है, स्पर्म का स्टोरेज करना और स्थानांतरण का कार्य होता है। स्थानांतरण मतलब जो वास डिफरेंशिया होता है ये स्पर्म को एपिडायडिमिस से, ठीक है, यह एपिडायडिमिस से कहाँ पहुँचाता है? सेमिनल वेसाइकल में पहुँचाता है। ठीक है, मतलब ये जो वास डिफरेंशिया होता है इसकी ओपनिंग होती है, वास डिफरेंशिया होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है ये सेमिनल वेसाइकल में है। अभी मैं कुछ देर पहले ही बता चुकी हूँ, जो पिछला डायग्राम देखे हैं उसमें, कि वास डिफरेंशिया का जो ओपनिंग होता है वो कहाँ होता है? सेमिनल वेसाइकल में। तो सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन क्या हुआ? एक तो संग्रहण का, और साथ ही साथ ये क्या करता है? स्पर्म को एपिडायडिमिस से सेमिनल वेसाइकल में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? वास डिफरेंशिया का
होता है। ठीक है, अब चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं सेमिनल वेसाइकल को किस तरीके से है। देखिए इस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या था, वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया इस तरीके से, ये पहले तो ये क्या है, ये जो स्मॉल स्वेलिंग है ये एम्प्यूला होता है। ठीक है, एम्प्यूला का यहाँ पर हम लोग को डिटेल ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट अभी क्या बोलेंगे कि जो वास डिफरेंशिया होता है ये जाकर खुलता है कहाँ, सेमिनल वेसाइकल में। ठीक है, इस तरीके से ये है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये 4.4 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, और एक क्या बोलना चाहिए, थैली नुमा आकृति होता है। और साथ ही साथ इसकी जो दीवार होती है, सेमिनल वेसाइकल की जो दीवार होती है, एक चिपचिपे पदार्थ का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। और उस चिपचिपे पदार्थ में क्या रहते हैं, एमिनो एसिड, शुगर एंड विटामिन्स। ये मतलब इनकी उपस्थिति के कारण ही जो स्पर्म रहता है वो क्या बोलना चाहिए, और अधिक विकसित या फिर और मैच्योर होता जाता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है इन सभी चीज़ों से। मतलब क्या बोलना चाहिए, सेमिनल वेसाइकल के इस चिपचिपे फ्लूइड के कारण ही क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, सीमेन का अधिकांश भाग इसी से बनता है। ठीक है, जैसे क्या बोलना चाहिए, एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए, जो मेल के बॉडी से जो चिपचिपा पदार्थ क्या है रिलीज़ होता है उसको वीर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीर्य, ना कि शुक्राणु। ठीक है, जैसे हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि स्पर्म इस तरीके से, तो जो वीर्य होता है उसको बोला जाता है सीमेन। क्या बोला जाता है, सीमेन। तो सीमेन का यानी कि वीर्य का, ठीक है, वीर्य का जिसमें स्पर्म भी इंक्लूड है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो सीमेन का अधिकांश भाग है वो इसी चिपचिपे पदार्थ से बनता है। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल के द्वारा सिक्रेट होने वाले जो ये जो चिपचिपा पदार्थ है, यही पदार्थ सीमेन का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ये सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ पर अब जो सीमेन है या जिसमें क्या है स्पर्म है वो आ जाता है। और साथ ही साथ जो सेमिनल वेसाइकल है, इसकी सेमिनल वेसाइकल की जो ओपनिंग है वो कहाँ हो रही है, इजाकुलेटरी डक्ट में। ये है, ये वाला जो दोनों साइड से आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, इजाकुलेटरी डक्ट है। इजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए साथ में ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, नीचे की ओर आप लोग देख रहे हैं ये इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों से होते हुए ये कहाँ खुलेगा, यूरेथ्रा में खुलता है। सेमिनल वेसाइकल एजाकुलेटरी डक्ट में खुलता है और यही डक्ट कहाँ से, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा में खुलता है। अब जो स्पर्म है या फिर जो सीमेन है वो कहाँ जाते हैं, यूरेथ्रा में आ जाते हैं। और यूरेथ्रा के द्वारा ही जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, इस तरीके से ये एक आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसी के द्वारा इसको क्या है, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये है। ये अगला जो पार्ट है इसका है, यहाँ पर यूरेथ्रा भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ देखना है आप लोग को पेनिस। तो पेनिस जो होता है ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहीं पर ही क्या होता है, जो यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है या फिर जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है उसका ओपनिंग इसी में ही होता है। और एक चीज़ है कि बाकी जो डिटेल है इसमें अभी हम लोग इतना ही देख रहे हैं, बाकी को आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग जो ग्लैंड है, यहाँ पर 2 ग्लैंड पाए जा रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ये वाला जो भाग है ये, ठीक है, 1 पेयर में पाया जा रहा है, ये कॉपर्स ग्लैंड कहलाता है। तो कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। चित्र में हमें देखना है प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड इस तरीके से। इजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में जहाँ पर ओपन होता है, तो यूरेथ्रा के चारों ओर क्या है, एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसी के नीचे में ही एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है कॉपर्स ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ होती है, यूरेथ्रा में। ठीक है, यूरेथ्रा में होती है। तो इन दोनों ग्लैंड में ही कुछ द्रव पदार्थों का क्या है या फिर तरल पदार्थों का निर्माण होता है, जिसका सिक्रेशन वो करते हैं।
और वो सिक्रेशन जो है वो कहाँ जाकर मिल जाता है, उसी सीमेन में। ठीक है, तो सीमेन का मान लीजिए 100% है, तो 100% में से जो 15 से 30% भाग है वो तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। 15 से 30% जो तरल पदार्थ है वो कहाँ होता है, कहाँ से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ से बहुत सारी नलिकाएं यूरेथ्रा में खुल रही हैं और उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से वो तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है। ये जो तरल पदार्थ होता है इसका कलर क्या है, मिल्क के समान होता है। ठीक है, मिल्क के समान, जो कि क्या करता है, स्पर्म को तैरने के लिए एक माध्यम देता है। ठीक है, स्पर्म को तैरने के लिए माध्यम देता है। और साथ ही साथ जो काउपर्स ग्लैंड के द्वारा जो तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है वो क्या है, कैसा रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है, क्षारीय माध्यम का होता है। क्षारीय माध्यम होने के कारण जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ से स्पर्म आ रहा था वो सेमिनल वेसाइकल के द्वारा भी क्या है, तरल पदार्थ का सिक्रेशन हुआ। ठीक है, वहाँ पर भी एक चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन हुआ था, ये हो गया। साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड के द्वारा भी कुछ पदार्थों का सिक्रेशन हुआ। तो इस तरीके से इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है सीमेन या फिर वीर्य। अब ये जो वीर्य है काउपर्स ग्लैंड के तरल पदार्थ के सिक्रेशन से क्या हो गया है, अब उसका माध्यम क्षारीय हो गया है। क्षारीय होने की वजह से जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है ये क्या हो जाता है, पूरा बैक्टीरिया रहित हो जाता है। यानी कि जो भी मतलब जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है उसको क्या बनाता है, ये बैक्टीरिया विहीन बनाता है, ताकि उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके सभी पार्ट के बारे में। और एक चीज़ है इसमें कि सीमन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ह्यूमन सीमेन होता है इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, स्पर्म, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड, इन सभी के द्वारा क्या है, स्पर्म जो है वो यहाँ पर आ गया स्पर्म, और इन तीनों के द्वारा जो तरल पदार्थ या फिर जो फ्लूइड रिलीज़ होता है उन दोनों का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उन सभी का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। उस मिश्रण में उसका कलर क्या होता है, वाइटिश होता है, वाइट कलर का वो दिखाई देता है, जिसको क्या बोला जाता है, सीमेन। क्या बोला जाता है, सीमेन। अब देखते हैं कि सीमेन के एक इजाकुलेशन से, उसके एक स्खलन से, ठीक है, एक स्खलन से 2.5 से 3.5 मिलीलीटर सीमेन एक बार में बाहर निकलता है। ठीक है, एक बार में इतनी मात्रा इसकी क्या है, सीमेन बाहर निकलती है, जिसमें क्या है 20 से 40 करोड़ क्या है स्पर्म की संख्या होती है। मतलब इतनी जो मात्रा है इसमें स्पर्म की संख्या कितनी है, 20 से 40 करोड़। और इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ 80% जो स्पर्म होते हैं वही जीवित रहते हैं, बाकी नहीं रहते, 20%। ठीक है, 80% स्पर्म ही इसमें जीवित रहते हैं। इन सभी के साथ साथ कुछ अदर मटेरियल भी सीमेन में पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है, प्रोटीन है, कैल्शियम है। ठीक है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, कैल्शियम सिट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, आदि ये पाए जाते हैं।